कैसे हो आप सब लोग भाई। आप लोगों की यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ गए हैं नज़दीक और अब आप सोच रहे हो कि क्या पढ़ें लोअर लिम्ब के अंदर, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो देखो यार, लोअर लिम्ब जो होता है उसके अंदर हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो एक लॉन्ग नोट और एक शॉर्ट नोट आता ही आता है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, और बेसिकली जो मेरी यूनिवर्सिटी उसके अंदर तो आता ही आता है, एक शॉर्ट नोट और एक लॉन्ग नोट आता है। तो यार लॉन्ग नोट जो होता है वो जनरली यही टॉपिक्स हैं, यही स्पेसिफिक हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। वो होता है तो हिप जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, पॉप्लिटेल फोसा होता है, वीनस ड्रेनेज होता है, फुट होता है, आर्च होता है, फुट होता है, सियाटिक नर्व होता है। अब तुम यहाँ पर ध्यान दो। अब हमने अपने भाइयों के लिए और स्पेशल सारे ऑलमोस्ट जो लेक्चर से खत्म करवा दिए। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, पॉप्लिटेल फोसा कवर हो गया, वीनस ड्रेनेज कवर हो गया, आर्च होता है, फुट कवर हो गया, सियाटिक नर्व रह गई। और आप लोगों की कमेंट्स आ रहे थे सियाटिक नर्व भी चाहिए, तो सियाटिक नर्व की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। इवन इस वाली वीडियो के अंदर भी मैंने जो डायग्राम्स दिखाए हैं उसके अंदर जो सियाटिक नर्व दे रखी है, अगर आप वो वाली सियाटिक नर्व भी प्रैक्टिस कर लेते हो या वो वाला डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको जैसे कि अगर 10 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आया है तो उसमें से 3 या 5, 4, 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके बाद जो शॉर्ट नोट्स है वो होते हैं पॉप्लिटियस मसल। देखो कुछ मसल्स होती हैं जो कि पूछते हैं, पॉप्लिटियस हो गया, सार्टोरियस हो गया, है ना, इलियोटिबियल ट्रैक्ट हो गया, इलियोटिबियल ट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, ये देखो, ये लिखा नहीं है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन सब के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। पॉप्लिटियस हो गया, सार्टोरियस, इलियोटिबियल ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स होते हैं, इन्वर्जन, इवर्जन, साथ ही साथ होता है आपका प्रोनेशन, सुपाइनेशन भी होता है। ये सब भी जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ठीक है यहाँ पर भी लिखवा दिया है। साथ ही साथ फेमोरल ट्राइंगल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को मालूम है, सब लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। इसकी लेक्चर भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप लोग सर्च कर सकते हो। और इवन मैं सोच रहा हूँ कि पॉप्लिटियस, सार्टोरियस, इलियोटिबियल ट्रैक्ट तीनों का एक कंबाइंड लेक्चर बना करके अपने चैनल पर डालूँ, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगला जो होता है भाई केस में, अगर भाई सब केस आता है, जनरली इससे वैसे आता नहीं है, बट अगर केस आ गया तो फुट ड्रॉप का केस देखने के लिए मिलता है। जनरली जो केस होता है वो या तो आपका एब्डोमेन से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर केस मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ पर अलग अलग हो सकती है, तो अपनी यूनिवर्सिटी को बता रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर जो केस होता है वो फुट ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है, अगर लोअर लिम्ब से केस आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुट ड्रॉप, ध्यान से पढ़ लेना। लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, मैंने बहुत अच्छे से बताया नी जॉइंट के अंदर, उससे बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से ही शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम और प्लांटर एपोन्यूरोसिस, और प्लांटर एपोन्यूरोसिस भी मेरे चैनल पर है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट्स में बताया है, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा प्लांटर एपोन्यूरोसिस खत्म करा दिया है। तो यार अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आने वाले इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ये डर्मेटोम्स का डायग्राम है, इसे आप लोग एमसीक्यू पर्पस के लिए मैंने केवल डाला, इसलिए मैंने इसे ऊपर डाल दिया, क्योंकि एमसीक्यू पर्पस में जनरली डर्मेटोम्स का डायग्राम जो होता है इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, इसलिए मैंने इस वाले डायग्राम को यहाँ पर इंक्लूड करा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वीनस ड्रेनेज का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, मैंने जैसे कि वीनस ड्रेनेज की जो वीडियोस में डायग्राम बताया भी है ये वाला। ठीक है, और जो लोगों से नहीं बनता तो उसके लिए 2 सेपरेट डायग्राम्स भी थे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला परफोरेटर्स का डायग्राम, परफोरेटर्स याद कर लेना और ये वाला डायग्राम देख लेना, है ना। इसके अलावा देखो ये थे वो 2 डायग्राम्स, कि यार ये वाला और ये दोनों थे वीनस ड्रेनेज के, वो तो स्पेशल डायग्राम, अगर वो वाला डायग्राम नहीं याद रहता तो एटलीस्ट ये दोनों डायग्राम्स तो याद रहने चाहिए। ठीक है, इस सो यार अब वक्त है एक्सटेंसर रेटिकुलम के 2 डायग्राम्स है। अगर ये 2 डायग्राम्स आप यहाँ पर याद रख लेते हो तो 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, और थोड़ा बहुत अगर आप एक्सटेंसर रेटिकुलम को एक्सप्लेन कर देते हो तो पूरे 5 नंबर 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक्सटेंसर रेटिकुलम के एकदम घीरे वाले डायग्राम्स हैं, दोनों को ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो इन वाले को, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्चेस। आर्चेस ऑफ फुट को जनरली कंप्लेंट्स आती हैं कि कितना भी मतलब उसे याद करने की कोशिश करते हैं, याद थोड़ा कम रहता है। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसमें याद भी आपको कराया, अगर आप वो पूरी 49 मिनट्स की समथिंग वीडियोस के तो दोनों है, आर्चेस ऑफ फुट एंड वीनस ड्रेनेज। अगर आप उसे जाकर के देखते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी यूट्यूबर की आर्चेस ऑफ फुट की वीडियो देखने जाओ 25 मिनट से कम की होगी नहीं, और ऐसी वीनस ड्रेनेज 50 मिनट की उतनी मेरी है। तो आप लोग एक बार उसे जाकर के देखो, ताकि आपके दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 डायग्राम भाई, जिसको कंटेंट याद नहीं होता ये 4 डायग्राम्स देख लो भाई, ये 4 डायग्राम्स के अलावा आपको चारा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यार कि अगर ये है हमारे पास हीरा, नी जॉइंट का हीरा, नी जॉइंट के अंदर इस वाले डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे आपको डेफिनेटली अच्छा नंबर, क्योंकि रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेशन नी जॉइंट के इंपॉर्टेंट। अब ये पॉपुलेटिव फोदा वैसे तो जनरली 5 या 6 नंबर के अंदर आता है, बट ये कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा गया 10 नंबर के अंदर, तो फिर वहाँ पर बात करी गई, पूछा गया, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग जो है, तो मुझे बच्चे बताते हैं वो यही है कि यार, और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि यार हमारे को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए उसके अंदर, फिर पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में। ठीक है, या फिर उसकी जेनिकुलर ब्रांचेस जितनी भी है ना सारी वो बताओ, कि कौन सी मिडिल सुपीरियर, कौन सा, और फिर एनास्टोमोसिस बताओ, और अंडर नी जॉइंट, वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद आता है बरसा याद करना। नी जॉइंट के अंदर अगर कुछ याद नहीं हो रहा, बरसा याद हो गया आपको नी जॉइंट के अंदर, बेसिकली आपको बहुत आसान। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको बरसा बताने वाला हूँ, और आपको अभी की अभी याद हो जाएंगे। तो पकड़ो पहले पटेला को पकड़ लिया गया, पटेला के ऊपर देखो और नीचे देखो, पहले पटेला के ऊपर देखो, नीचे देखो, और पटेला के जस्ट आगे देखो, यही है ना, पटेला के ऊपर नीचे जस्ट आगे।
ठीक है। तो पटेला के ऊपर देखा तो सर सुपरा पटेलर वर्सा है, पटेला के नीचे देखा तो दो वर्सा है, एक डीप है एक सुपरफिशियल है। तो एक का नाम होगा डीप इंफ्रा पटेलर वर्सा और कई सुपरफिशियल मतलब क्यूटेनियस में आ रहा है, तो सब क्यूटेनियस फिर इंफ्रा पटेलर वर्सा। एक आगे है पर वो कैसा है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है क्यूटेनियस है, तो सब क्यूटेनियस प्री पटेलर वर्सा। क्लियर है। एक वर्सा जो होता है वो क्या होता है, नी जॉइंट के पीछे होता है। इसका नाम है, यहाँ पर कौन सी मसल चाहिए पॉप्लिटल फोसा बनाने के लिए, सेमी मेम्ब्रेनोसस आती है नहीं आती है मीडियल साइड में, तो ये मीडियल साइड में वर्सा होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसस वर्सा होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एक और दे रखा है सब सार्टोरियल वर्सा, ठीक है, सार्टोरियल मसल के अटैचमेंट के डीप सिचुएटेड होता है, ठीक है, पर कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, सब सार्टोरियल को छोड़ दो वाली आगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये जो मैंने आपको याद कराया, सोचो इतने वर्षा तो याद हो गया हमारे को, कितना आसानी से याद करा दिए। रिलेशन होता है हिप जॉइंट, रिलेशन सारे जॉइंट्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, नी जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का, हिप जॉइंट, तीनों का रिलेशन अच्छे से बोल के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है यार, ये डायग्राम थोड़ा सा बच्चों को लगता है सर कॉम्प्लिकेटेड, बीडीसी का। आप लोग इसकी जगह एक बार एक काम करो, विश्राम सिंह का चेक करके देखो। विश्राम सिंह का थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान डायग्राम है, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, कोई आपको पॉपुलराइजेशन नहीं कर रहा हूँ। तो जस्ट ये वाला जो डायग्राम है आप इसको एक बार विश्राम सिंह से करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो है वो है आपकी फिमोरल शीथ। ये फिमोरल शीथ का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ फिमोरल कैनाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप इन दोनों डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके देखो, आपको आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे ही मैंने फिमोरल के रिलेटेड तो सारी वीडियो अपनी एक 25 से 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो होगी, 30 मिनट की होगी वैसे तो, है ना, वो डाल दिया। आप लोग आराम से उसे देखो, आपके 3 शॉर्ट नोट्स मैंने उसमें कवर कराया है, फिमोरल ट्राइंगल, फिमोरल शीथ, फिमोरल कैनाल, फिमोरल हर्निया, 400, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये है भाई मेन, ये सियाटिक नर्व। यार मेरा सोचना है कि यार अपन क्यों ना ऐसा करें कि नर्व्स की जो वीडियोस है उसे थोड़ा थोड़ा करके लेकर के आते हैं और 2-2 5-5 मिनट के अंदर सारी नर्व्स को फिनिश कर देते हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों को आसानी हो जाएगी। वैसे तो क्या सियाटिक नर्व के अंदर अगर आप ये डायग्राम ही ड्रॉ करके आते हो और 6 नंबर के अंदर ही आएगी, तो इसमें आपको 3 नंबर प्लस आराम से मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं। इसके अंदर आप कोई लेवल गड़बड़ नहीं करोगे तो मुझे लगता है 4 साढ़े 4 तक भी मिल जाते हैं, 4.5 नंबर तक मिल जाएंगे इसके अंदर आराम से, ठीक है। एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्लिनिकल डाल जाओगे तो 5 साढ़े 5 तक आपको नंबर आराम से मिलेंगे। तो इसलिए ये नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यार यही था आप लोगों के मतलब आज के दिन जो मुझे आपको बताना था। तो हम लोग इस एंड में आ गए। ये 8-9 मिनट की वीडियो, ज़्यादा देर की वीडियो भी नहीं है, आप लोग इसे आराम से देखो, आप डायग्राम जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं जो शुरुआत से एक बार डायग्राम जो है आपको फिर से दिखाना दे रहा हूँ, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये डर्मेटोम्स का है, ये आपका किसका है, वीनस ड्रेनेज का डायग्राम है, ये आपका एक्सटेंसर रेटिकुलम का डायग्राम है। ये 4 जो हैं उनमें से पहले 2 देख लो आप लोग, ये 2 जो हैं ये वाले डायग्राम्स भी आपके 8 से तो फुट के हैं। ये देखो परफोरेटर्स का डायग्राम आ गया है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि वीनस ड्रेनेज का ही है, मतलब ये आसान डायग्राम है वीनस ड्रेनेज का बनाने का। ये रिलेशन ऑफ द नी जॉइंट का डायग्राम है, इसे आप लोग चाहो तो मेरे उस पर भी एक्सेस कर सकते हो, क्या नाम है, नी जॉइंट से वीडियो से, और मैं लिंक्स भी दे दूँगा अपनी वीडियोज़ की, ठीक है। ये पॉप्लिटल फोसा के अंदर मैंने पढ़ाया वाला डायग्राम, और इवन इसे याद भी बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। आप लोगों को एक एक चीज़ इसके अंदर याद हो जाएगी। ये देखो ये वाला जो है पटेला का पटेलर वर्सा, ये तो बता ही दिया अभी। रिलेशन होता है हिप जॉइंट का डायग्राम, देख लो, आप फोटो ले सकते हो। ये फिमोरल ट्राइंगल के जितने डायग्राम से सब मैंने उसमें अंदर करा दिए हैं अपने वीडियोज़ के अंदर, आप देख कर के आ सकते हो, देखो यार एक बार वीडियोज़ को। और ये सियाटिक नर्व का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रख लेना सियाटिक नर्व का। ये डायग्राम अगर आप बना करके आते हो कहीं नंबर नहीं जाएंगे भाई, गारंटी, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, चलो बाय। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार क्या करना है, आप लोगों को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और अपने कॉलेज के दोस्तों कर दो शेयर अपने, और इसको वीडियो को बचा करके रखो अपने आने वाले जूनियर्स के लिए भी, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।